साल 2418 में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इंसान सिर्फ धरती पर नहीं रहता बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जाने लगा है। पूरे ब्रह्मांड में घूमना अब आम बात हो गई है। लेकिन हर ग्रह धरती जैसा नहीं होता। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जहां सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन कुछ ग्रह बहुत खतरनाक होते हैं। एक ऐसा ही ग्रह है जिलियन। इस ग्रह की ग्रेविटी यानी खींचने की ताकत धरती से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो उसे अपना शरीर बहुत भारी लगेगा। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, चलना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब इंसान उस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें एक खास सूट पहनना पड़ता है। ये सूट उन्हें उस भारी दबाव से बचाता है। और स्पेसशिप के अंदर भी एक स्पेशल शील्ड होता है जो इंसानों को सुरक्षित रखता है। अगर कोई इस शील्ड से बाहर निकल जाए तो वो तुरंत जमीन पर गिर जाएगा और उसका शरीर टूट भी सकता है। अगर सूट खराब हो जाए तो इंसान के शरीर के हिस्से भी दबकर खराब हो सकते हैं। लेकिन इस ग्रह पर रहने वाले लोग अलग होते हैं। उन्हें जिलियन कहते हैं क्योंकि वो वहीं पैदा हुए हैं। इसलिए उनका शरीर बहुत मजबूत होता है। उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां ताकतवर होती हैं और वो दूसरे लोगों से कई गुना ज्यादा ताकत रखते हैं। अब कहानी में आती है एक लड़की, नाम है अलारा। वो एक जिलियन है, इसलिए बहुत ताकतवर है। वो अपने हाथों से दीवार तोड़ सकती है, लोहे को मोड़ सकती है, इतनी ताकत उसके अंदर है। अलारा एक स्पेसशिप में काम करती हैं जिसका नाम है ऑरविले। ये स्पेसशिप अलग अलग ग्रहों पर जाती है और वहाँ के हालात देखती हैं। अगर कोई खतरा हो तो उससे निपटती है। इस स्पेसशिप का कप्तान है मर्सर। वो बहुत समझदार इंसान है जो हर मुश्किल को संभालना जानता है। अब कहानी एक दूसरे ग्रह पर जाती है जिसका नाम है सारगासु 4। यहाँ का सिस्टम बहुत अजीब है। यहाँ कोई जज या कोर्ट नहीं होता। यहाँ लोगों का फैसला जनता करती है। हर इंसान के पास एक बैज होता है जिसमें 2 बटन होते हैं, अप वोट और डाउन वोट। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसे अप वोट देते हैं, अगर कोई गलत करता है तो लोग उसे डाउन वोट देते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डाउन वोट्स मिल जाते हैं, लगभग 10 मिलियन, तो उसे सजा दी जाती है। एक आदमी को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। दूसरे आदमी को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है, उसके सिर पर एक मशीन लगाई जाती है और उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं करेक्शन। इसमें इंसान की सारी यादें मिटा दी जाती हैं। वो जिंदा रहता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। कुछ समय बाद ऑरविले स्पेसशिप इस ग्रह पर आती हैं। उनका मिशन है अपने 2 साइंटिस्टों को ढूंढना जो 1 महीने से गायब हैं। एक टीम बनाई जाती है, कैली, क्लेयर, लामर और अलारा। अलारा अपना चेहरा छुपाकर जाती हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब ये लोग ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, बिल्कुल 21वीं सदी की धरती जैसा। लेकिन फ़र्क ये है यहाँ हर चीज़ वोट से तय होती है। एक आदमी अपने दोस्त की तारीफ करता है, उसे अप वोट मिलता है। दूसरा आदमी गलती से कॉफ़ी गिरा देता है, उसे डाउन वोट्स मिल जाता है। यहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं। जब ये लोग एक दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार उन्हें बैज दे देता है क्योंकि यहाँ बिना बैज के घूमना इलीगल है। अब सबसे बड़ी गलती होती है लामार की। वो मजाक में एक स्टैचू के पास जाकर डांस करने लगता है। कैली उसे रोकती हैं लेकिन वो नहीं मानता। लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो वीडियो टीवी पर दिखाया जाता है लेकिन उसे गलत तरीके से दिखाया जाता है, जैसे उसने स्टैचू के साथ गलत हरकत की हो। अब लोग उसे गलत समझने लगते हैं और उसे डाउन वोट्स मिलने लगते हैं। लोग उसे मजाक में एक नाम देते हैं, गोड हम्पर। उसी समय टीम एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है लेसेला। वो बताती हैं कि जो साइंटिस्ट गायब हैं उन्हें भी करेक्शन दिया गया था। अब लामर के डाउन वोट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और उसकी हालात ख़राब हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ एक क्या हो रहा है। अब कहानी वही से शुरू होती है जहां लामर मुसीबत में फंस चुका है। उसके डाउन वोट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग उसे एक अपराधी की तरह देखने लगते हैं। कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पहुँचती है और लामर को पकड़ ले जाती हैं। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ मजाक में डांस कर रहा था। लेकिन यहाँ किसी को सच से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ वोट्स मायने रखते हैं। अब लामर को एक जगह ले जाया जाता है जहाँ उसका केस तैयार किया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है विलिक्स। विलिक्स इस दुनिया में एक तरह का लॉयर है, लेकिन वहाँ लॉयर थोड़े अलग होते हैं। ये लोग कोर्ट में बहस नहीं करते बल्कि लोगों के सामने इंसान को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे अब वोट मिल सके। विलिक्स लामर से उसकी पूरी कहानी पूछता है। लामर बताता है कि वो तो बस डांस कर रहा था, उसे नहीं पता था कि वो स्टैचू उनके लिए सैक्रेड है। तब विलिक्स उसे इस दुनिया का असली नियम समझाता है। वो कहता है यहाँ हर चीज़ जनता तय करती है। अगर लोगों को तुम पसंद आ गए तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें करेक्शन दे दिया जाएगा। करेक्शन का मतलब है तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाएगी।
तुम जिंदा रहोगे लेकिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर लामार डर जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसकी जान खतरे में है। बिलिक्स उसे एक मौका बताता है। वो कहता है कि लामार को लाइव टीवी पर आकर लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अगर लोग उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे अब वोट्स देंगे और उसका डाउन वोट काउंट्स कम हो सकता है। यही उसका बचने का एकमात्र तरीका है। उधर ओरवेले की टीम बहुत परेशान है। कैली, क्लेयर और बाकी लोग लामार को बचाने का तरीका सोच रहे हैं। इसी बीच अलारा और क्लेयर वापस आती हैं उस लड़की लाइसेला के पास। उन्हें शक होता है कि वही उन्हें सच बता सकती हैं। पहले तो लाइसेला डर जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उन पर भरोसा करने लगती हैं। अलारा और क्लेयर उसे सच बता देती हैं कि वो लोग दूसरे ग्रह से आए हैं और अपने दोस्तों को बचाने आए हैं। ये सुनकर लाइसेला हैरान हो जाती हैं, लेकिन फिर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो बताती हैं कि जो साइंटिस्ट गायब हुए थे उनमें से एक को करेक्शन दे दिया गया था और उसे एक फैसिलिटी में भेज दिया गया है और दूसरा भागने की कोशिश में मारा गया। ये सुनकर क्लेयर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उनका दोस्त था। अब तीनों उस फैसिलिटी में जाते हैं जहाँ करेक्टेड लोगों को रखा जाता है। वहाँ वो अपने साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो इंसान अब पहले जैसा नहीं है। वो शांत है, कुछ नहीं बोलता और उसे कुछ याद भी नहीं है। क्लेयर समझ जाती हैं कि करेक्शन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। वो तुरंत उसे ओरविले पर ले जाती हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके। उधर लामार का पहला लाइव इंटरव्यू शुरू होता है। वो लोगों के सामने आता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो नर्वस हो जाता है और उसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लोगों को उसकी माफ़ी फेक लगती है और उसे और ज़्यादा डाउन वोट्स मिल जाते हैं। अब उसका डाउन वोट काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और वो ज़्यादा खतरे में आ जाता है। दूसरी तरफ अलारा, क्लेयर और लाइसेला वापस ओरविले आते हैं और पूरी सिचुएशन कैप्टन मर्कर को बताते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लामार को करेक्शन दे दिया जाएगा। अब लामार का दूसरा इंटरव्यू होता है। इस बार वो कोशिश करता है कि अच्छा बोले, लेकिन फिर से गलती कर देता है। वो ऑडियंस को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती हाई फाई देने लगता है, लेकिन ये लोगों को और भी अजीब लगता है। अब उसका डाउन वोट काउंट पहुंच जाता है 9.3 मिलियन तक। मतलब अब वो बहुत करीब है करेक्शन के। ओरविले की टीम के पास अब बहुत कम समय है। सब लोग बहुत टेंशन में हैं। तभी कैप्टन मर्कर एक प्लान बताता है। वो सोचता है कि अगर लोगों की सोच बदल दी जाए तो लामार को बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें चाहिए एक अंदर का इंसान जो इस सोसाइटी को अच्छे से समझता हो। इसलिए वो लाइसेला को ओरविले पर ले आते हैं। लाइसेला पहली बार इस पर सीट देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ये लोग सच में दूसरे ग्रह से आए हैं। अब मर्कर उससे पूछता है कि लोग किस तरह सोचते हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। लाइसेला सोचती है और बताती है, यहाँ लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छे इंसान हो, जो फैमिली का ख्याल रखते हो, जिनकी लाइफ में कोई इमोशनल कहानी हो। बस यही से मर्कर को आइडिया मिलता है। आइजैक, जो स्पेसशिप का सबसे इंटेलिजेंट मेंबर है, वो एक प्लान बनाता है। वो वोटिंग सिस्टम को हैक करेगा और लामार के बारे में अच्छी बातें फैलाएगा ताकि लोग उसे अच्छा समझे और उसे अब वोट्स देना शुरू कर दे। उधर लामार को अब पनिशमेंट रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसका फाइनल फैसला होता है। उसे एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके सामने लाइव वोट काउंट चलता है। लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं फैसला करने के लिए। शुरुआत में लामार को बहुत ज़्यादा डाउन वोट्स मिलते हैं और उसकी हालात ख़राब हो जाती हैं, लेकिन तभी आइजैक अपना प्लान शुरू करता है। वो सिस्टम हैक करता है और लामार के बारे में फेक अच्छी बातें फैलाने लगता है, जैसे वो अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल रखता है, वो एनिमल से प्यार करता है, वो एक अच्छा इंसान है। ये बातें लोगों तक पहुंचती है और धीरे धीरे लोग अपना ओपिनियन बदलने लगते हैं। अब कुछ लोग उसे अब वोट देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे बैलेंस बनने लगता है और डाउन वोट्स रुक जाते हैं। आखिरकार लामार बच जाता है, उसकी जान बच जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की सोच बदल दी गई। लामार की जान बचने के बाद ओरविले की टीम कुछ समय के लिए आराम करती है, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ है। अब उन्हें एक और नए ग्रह की जाँच करनी है। ये नया ग्रह बिल्कुल अलग है। ये किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया जैसा नहीं बल्कि बहुत पुरानी धरती जैसा लगता है, जैसे कोई मेडिवल टाइम हो जहाँ लोग पुराने कपड़े पहनते हैं, गांव में रहते हैं और टेक्नोलॉजी लगभग ना के बराबर है। मिशन के लिए इस बार भेजे जाते हैं कमांडर कैली, आइजैक और मालोय को। उन्हें एक सख्त आदेश दिया जाता है कि वो किसी भी हालत में वहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एडवांस लोग प्रिमिटिव सोसाइटी से मिल जाए तो उनकी पूरी सिविलाइजेशन बदल सकती है। इसे कहते हैं कल्चरल कॉन्टेमिनेशन। टीम उस ग्रह पर पहुंचती है और दूर से एक गांव को देखती हैं। सब कुछ शांत लगता है। कैली दूर से बाइनोकुलर से देख रही होती हैं। तभी अचानक दो छोटी लड़कियां उसे देख लेती हैं। उन्हें कैली अजीब लगती है और वो डर कर भागने लगती हैं।
भागते वक्त एक लड़की गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। अब कैली के सामने एक मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। एक तरफ मिशन का रूल है किसी से कांटेक्ट नहीं करना और दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची घायल है। कैली का दिल उसे रोक नहीं पाता। वो बच्ची के पास जाती हैं और अपनी फ्यूचरिस्टिक डिवाइस से उसका घाव तुरंत ठीक कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं वो देखती हैं कि गांव के कई लोग उसे देख चुके हैं। कैली तुरंत वहां से भाग जाती हैं और टीम वापस स्पेसशिप में लौट आती हैं। मिशन खत्म हो जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। कुछ समय बाद वो ग्रह अचानक गायब हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि पूरा ग्रह अचानक गायब कैसे हो गया। तभी आइजैक एक थ्योरी बताता है। वो कहता है कि ये ग्रह एक स्पेशल ऑर्बिट में है जिसे मल्टीफेजिक ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रह कभी इस यूनिवर्स में होता है और कभी दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है, इसलिए वो अचानक गायब हो गया। आइजैक ये भी बताता है कि ये ग्रह वापस आएगा ठीक 11 दिनों बाद। टीम फैसला करती है कि वो इंतजार करेगी। 11 दिन बाद ग्रह वापस आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ बहुत अजीब होता है। आइजैक डिटेक्ट करता है कि ग्रह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज़्यादा डेवलप्ड दिख रहा है, जैसे कई 100 साल बीत चुके हो। आइजैक समझाता है कि उनके लिए तो सिर्फ 11 दिन बीते हैं, लेकिन उस ग्रह पर 700 साल बीत चुके हैं। मतलब कैली की छोटी सी मदद अब 700 साल पुरानी घटना बन चुकी है। टीम फिर से ग्रह पर जाती है और इस बार कैप्टन मरकर भी उनके साथ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें कुछ अजीब दिखता है। लोग कैली को देखकर झुकने लगते हैं जैसे वो कोई देवी हो। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई समझ आती है। 700 साल पहले जब कैली ने उस बच्ची को ठीक किया था तो लोगों ने उसे चमत्कार समझ लिया। उन्होंने उसे भगवान मान लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अब पूरे ग्रह पर कैली को भगवान की तरह पूजा जा रहा है। यहाँ तक कि लोग उसके नाम पर फैसले लेते हैं और जो लोग उसकी बातों के खिलाफ जाते हैं उन्हें सजा दी जाती है। टीमें देखकर शॉक हो जाती है। कैली समझ जाती हैं कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरी सिविलाइजेशन को बदल चुकी है। अब वो इसे ठीक करना चाहती हैं। वो फैसला करती हैं कि वो लोगों को सच बताएगी कि वो भगवान नहीं है। वो उस ग्रह के लीडर से मिलती है जिसका नाम है वोलांटिस और बाकी लोग कैली को देखकर झुक जाते हैं। कैली उन्हें समझाती हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान है, भगवान नहीं, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तब कैली अपना हाथ काटती हैं और खून दिखाती हैं, फिर अपनी डिवाइस से खुद को ठीक कर लेती हैं। वो बताती हैं कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी है। वोलांटिस को थोड़ी समझ आती है और वो मान जाता है कि कैली भगवान नहीं है। वो वादा करता है कि वो लोगों को सच बताएगा, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। वोलांटिस का एक लालची साथी उसे मार देता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग कैली को भगवान मानते रहे ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। अब सच फिर से छुपा दिया जाता है। 11 दिन बाद ग्रह फिर से वापस आता है। इस बार वो और भी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, लगभग आज की दुनिया जैसा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। अब लोग कैली के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। टीम समझ जाती है कि सिचुएशन और ख़राब हो गई है। अब कैली एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती हैं कि वो खुद उस ग्रह पर जाएगी ताकि लोगों को सच समझा सके, लेकिन कैप्टन मर्कन मना कर देता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तभी आइजैक आगे आता है। वो कहता है कि वो ये काम करेगा क्योंकि वो एक रोबोट है और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। वो उस ग्रह पर जाकर 700 साल तक लोगों को सच सिखाएगा। टीम मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। आइजैक उस ग्रह पर चला जाता है। फिर 11 दिन बाद ग्रह फिर से वापस आता है। इस बार वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया बन चुका है जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है और लोग बहुत विकसित हो चुके हैं। तभी एक स्पेसशिप ऑरविले के पास आती हैं और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनके साथ आइजैक भी होता है। वो लोग मरकर और टीम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आइजैक ने उनकी दुनिया बदल दी। कैली पूछती हैं क्या लोग अभी भी उसे भगवान मानते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं, अब लोग उसे भगवान नहीं मानते, लेकिन वो उसे याद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और ऑरविले की टीम अपने अगले मिशन के लिए आगे बढ़ जाती हैं और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।